आप सभी आध्यात्मिक पथिकों को जय श्री कृष्ण। प्रथम अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन पिछले श्लोक में उठाए गए तर्क को पूरा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कौरव तो लालच के कारण अंधे हो चुके हैं, इसलिए वे कुल के नाश का दोष नहीं देख पा रहे, किंतु हम सब तो इस विनाशकारी परिणाम को अच्छी तरह जानते हैं। फिर हम समझदार होकर भी इस पाप से पीछे क्यों नहीं हट जाते। आइए, प्रथमोऽध्यायः 39तमः श्लोकः। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कथम क्यों, भाई, न नहीं, ज्ञेयम सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अस्माभिः हमारे द्वारा, हमको, पापात अस्मात् इस महान पाप से, निवर्तितुम हटने के लिए, बचने के लिए, टू टर्न अवे, कुलक्षय कृतम कुल अर्थात वंश का नाश करने से होने वाले दोषम दोष को, अपराध को, प्रपश्यद भी स्पष्ट रूप से देखने वालों के द्वारा, हु कैन सी क्लियरली, जनार्दन, हे जनार्दन श्री कृष्ण। अब भावार्थ देखते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसमें समझदारों की जिम्मेदारी की चर्चा हो रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, कौरव तो ना समझ हैं क्योंकि उनके मन पर लालच का पर्दा पड़ा है, किंतु हम पांडव तो समझदार हैं, हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, प्रपश्यत भी, कि इस युद्ध के कारण पूरे वंश का नाश हो जाएगा और समाज में भारी अराजकता फैलेगी। जब हम इस होने वाले महाविनाश और दोष को जानते हैं तो भला हम इस पाप को पीछे हटने के बारे में, इस पाप से बचने की क्यों न सोचें। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, दूसरा, त्रुटि गलती को जानने के बाद भी करना। अर्जुन का ये तर्क बहुत मजबूत लगता है कि यदि एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर रहा हो तो उसकी नासमझी समझ में आती है, किंतु यदि आंखों वाला व्यक्ति भी उसी कुएं में कूद जाए पीछे पीछे तो उसे सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाएगा। अर्जुन पांडवों को आंखों वाला समझदार और कौरवों को अंधा मानकर युद्ध से पीछे हटने की वकालत कर रहे हैं। तीसरा, झूठी धार्मिकता का जाल। अर्जुन यहाँ स्वयं को और अपने भाइयों को धार्मिक और ज्ञानी, समझदार सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि युद्ध न लड़ना ही समझदारी है, जबकि वे भूल रहे हैं कि अन्याय को चुपचाप सहना अथवा उसके सामने घुटने टेक देना भी उतना ही बड़ा पाप है। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए कि दो बच्चे हैं। एक बहुत छोटा बच्चा है जिसे पता नहीं कि अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, इसलिए वह अग्नि या मोमबत्ती के लौ को छूने जाता है। किंतु आप बड़े हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि अग्नि से हाथ जल जाएगा, तो क्या आप भी छोटे बच्चे की देखा देखी आग को छुएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप तो समझदार हैं, आप तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेंगे और हो सकता है उसे भी बचा लें। अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही कह रहे हैं कि हे जनार्दन, दुर्योधन और कौरव तो छोटे बच्चे जैसे नासमझ हैं जो लालच में आकर लड़ाई की, युद्ध की आग में कूद रहे हैं, किंतु हम तो बड़े और समझदार हैं। हमें पता है कि इस लड़ाई से पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा, तो फिर हम जानते बूझते इस पाप वाले रास्ते से पीछे क्यों ना हट जाएं। आज की सीख, प्रैक्टिकल इंसाइट, कि जानबूझकर गलती ना करें। यदि कोई दूसरा व्यक्ति गुस्से, लालच अथवा नासमझी में आकर कोई गलत काम कर रहा है
तो हमें उसकी देखा देखी वैसा ही गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारी समझदारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम स्वयं को उस बुराई से दूर रख सकें। दूसरा, ज्ञानी होने की वास्तविक असली जो कसौटी है कि सच्चा ज्ञान केवल बातें करने से नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि किस समय में क्या करना धर्म है, क्या अधर्म है। अर्जुन यहाँ युद्ध छोड़कर भागने को ही ज्ञान कह रहे हैं, जबकि वास्तव में अधर्म को मिटाना ही उस समय का सबसे बड़ा ज्ञान और कर्तव्य था। आप सभी के इस कल्याणकारी संकल्प सहभागिता हेतु अभिनंदन पूर्वक हरिशरणम हरिशरणम। राधे राधे।